हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर। हमने देखा था किस तरह से बदलती सांस्कृतिक परंपराएं, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि साहब बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का मतलब यूरोप में है वो 14वीं सदी के बाद में बड़ा परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन ये हुआ कि यूरोप में जो पहले परलोक में जो ईश्वर में आस्था थी, अब यथार्थवादी मूल्यों को लोगों ने है वो स्वीकार किया और वास्तविक जीवन जीने के ऊपर, भौतिक जीवन जीने के ऊपर बल दिया। यूरोप की कला, संस्कृति, धर्म, साहित्य में है वो अब विकास होना शुरू हुआ। क्योंकि हमने देखा था कि 7वीं से लेकर 9वीं सदी का जो पीरियड था, जो दौर था, ये यूरोप में बेसिक डार्क युग कहा जाता है, इसको अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। अंधकार इसलिए क्योंकि इस समय है वहाँ कला संस्कृति में, लिटरेचर में है वो कोई इतना बड़ा कार्य नहीं हुआ था। दूसरा पक्ष हमारा भारत का है, तो यदि देखा जाए तो इस समय अवधि में जो यूरोप में डार्क युग था, आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपका पीरियड आगे आएगा कौन कौन सा युग है वो रहा। तो इस समय अवधि में भारत में वो कला साहित्य में बड़ी प्रगति की हम लोगों ने, गुप्त काल में भी बड़ी प्रगति की, हर्षवर्धन के समय अवधि में भी है वो कला संस्कृति में भी विकास हुआ। बाद में चोल डायनेस्टी आती है, गुर्जर प्रतिहारों का काल आता है, फिर धार्मिक आंदोलन हुआ, आचार्य शंकराचार्य का जो समय होता है, उन्होंने हिंदू धर्म को नई दिशा देने का कार्य किया। फिर आगे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत आती है, उस समय भी एक नवीन धर्म, नवीन संस्कृति के लोग आए, तुर्क लोग आए, अपनी नई संस्कृति लाए, नई रीति रिवाज मूल्य लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, लिटरेचर लिखा उन्होंने। फिर मुगल काल आता है, उसमें भी है वो बाबर आता है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे लोग आए। तो वे भी अपनी अलग संस्कृति है, मूल्य है, धर्म, रीति रिवाज, लिटरेचर लिखने का काम किया उन्होंने। भारी पैमाने के ऊपर वास्तुकला में है वो उनके द्वारा कार्य किया गया। तो ये बेसिक व्यवस्था निकल कर आई, जबकि यूरोप में उस समयावधि में कुछ नहीं था। 14वीं सदी में जाकर बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसको हमने पुनर्जागरण की संज्ञा दी कि साहब किस तरह से है वो यूरोप में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो हमारे सामने आने का कार्य हुआ। फिर हमने देखा किस तरह से नगरीय संस्कृति है वो विकसित होने की शुरू हुई और उस समय है वो इटली बड़ा केंद्र बनता है प्रारंभ में। इटली इसलिए प्रारंभ बना क्योंकि इटली है वो व्यापार का बड़ा केंद्र था और वहां से है वो असंख्य व्यापारिक समूह है वो आते जाते रहते थे। मध्य एशिया के, इस्लामिक है, रोम, फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के बाद में जो अस्तित्व आया, वहाँ के जो व्यापारी वर्ग आते थे, इस कारण इटली के नगर है वो विकसित होने शुरू हुए। क्योंकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली का भी है वो पतन हो चुका था, लेकिन जो ही व्यापार में वृद्धि हुई तो व्यापार में वृद्धि होने के कारण नगर पुनः विकसित हुए और नगर में कोई अन्य राजकुमार, राजा, सामंतों का तो शासन इतना रहा नहीं, इसलिए नगर सेठों की वहाँ की बड़ी भूमिका थी। तो जाकर के इटली के नगर है वो बड़े केंद्र बनने शुरू हुए और जिसमें हमने देखा था फ्लोरेंस है, वेनिस जैसे नगर है वो बड़ी सभ्यता के केंद्र जाकर बने। तो ये देखा था किस तरह से वेनिस है, जेनेवा है और यूरोप में अन्य जो नगर इस समय जाकर के विकसित होने का काम हुआ, क्योंकि अन्य कोई भी सामंतवादी तत्व है वो इस दौर में नहीं थी, जिसके कारण जाकर के है वो इटली के शहर विकसित होने का कार्य हुआ। अब हम देखेंगे कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद, यानी किस तरह से है वो इटली के विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाने लगी। अब विश्वविद्यालय है वो शिक्षा के बड़े केंद्र बने और वहां नवीन तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम हुआ। फलत लोगों में यथार्थवादी शिक्षा आई और इस समय अवधि में है वो विषय ह्यूमैनिटी के पढ़ाए जाने लगे। मानववाद यानी इस समय अवधि में विश्वविद्यालय में मानववाद यानी ह्यूमैनिटी, मानवीय ह्यूमैनिटी की शिक्षा दी जानी चाहिए, मानवीय की शिक्षा दी जानी चाहिए, मानवीय की विषय पढ़ाए जाने लगे, मानवीय की। जैसे हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हमारे मानवीय की है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी है। फिर आप देखते हैं किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन है, धर्म है, दर्शन है, ये सारी समाजशास्त्र, ये क्या है, ये ह्यूमैनिटी के विषय, इनको मानवीय की कहा जाता है। तो इस समय मानववाद का विकास हुआ और मानवीय की जैसे जो विषय है वो पढ़ाए जाने लगे कि अब धर्म से ज़्यादा व्यक्ति के खुद के मूल्यों के ऊपर है वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यूरोप में है वो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय है वो इटली के शहरों में स्थापित हुए। तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए और 11वीं शताब्दी में से ही पादुआ और बोलोनिया
विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के बड़े केंद्र रहे। यानी यहाँ पर बात की गई कि इटली में है वो इस समय विश्वविद्यालय स्थापित होने शुरू हुए और इन विश्वविद्यालयों में 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया है वो विधि शास्त्र कानून के है वो विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसका कारण ये था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी करने वालों की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि ये जो विधि शास्त्र के जो विश्वविद्यालय, ये जो कानून के जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, उनका कारण ये था कि व्यापार होता था, व्यापार विनिमय होता था। ऐसी स्थिति में व्यापारियों को क्या एग्रीमेंट करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, एग्रीमेंट है, लिखित है, वो उनको दस्तावेज वगैरह की जरूरत होती थी। तो लिखित दस्तावेज उनको कोई रिकॉर्ड रखने हेतु तो नोटरी जो वकील है या नोटरी उनको करवानी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में है वो विधि शास्त्र के कानून के विश्वविद्यालय स्थापित हुए और इन्हीं विश्वविद्यालयों ने आगे बढ़कर मानववाद की शिक्षा को अर्जन करने का कार्य किया। यानी आपके नोटरी का मतलब हुआ सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों का कार्य करते थे। यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने का, कानूनी जो भी समझौते वगैरह करने का काम है वो करता था। हम जाते हैं कि भाई इसकी नोटरी करवा के ले आओ, यानी वकील के पास में गए, वकील है वो एक स्टाम्प के ऊपर आपको लिख कर देगा सारा, तो वो नोटरी हो जाती थी। ठीक बात। फिर हम बात करेंगे बहुत अधिक है वो आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और समझौते तैयार करते थे, इसलिए उन लोगों को वकीलों की आवश्यकता पड़ी। तो विधि शास्त्र के है वो यूनिवर्सिटी स्थापित करनी पड़ी। इनके लिए बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था और यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय है वो बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में विषय बनाया, रोमन संस्कृति के विषय में पढ़ाया जाए। फ्रांसेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए पेट्रार्क के लिए यह पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिससे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो ये व्यापारी वर्ग हुआ करते थे, इन व्यापारियों को समझौते करने पड़ते थे, हर बात को है वो बात को लीगल बात को लिखना पड़ता था ताकि उनकी व्यापारिक गतिविधियां अच्छी तरह से वो चल सके। और उसके बाद में पेट्रार्क जैसा व्यक्ति आया और पेट्रार्क ने है वो मानवीय मूल्यों को महत्व दिया और कहा कि व्यक्ति को है वो केंद्र में रखा जाए। इसलिए पेट्रार्क को आगे जाकर पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक है वो पेट्रार्क को कहा जाता है। और पेट्रार्क ने है वो रोमन संस्कृति और यूनानियों और रोमन संस्कृति की वास्तविक उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया कि हमें रोमन संस्कृति और यूनानी जो विद्वान हुए उनकी बातों को और उनके मूल्यों को अपनाया जाना चाहिए। इसलिए इस काल में जाते जाते जो प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात जैसे जो दार्शनिक हुए थे उनको पूर्ण नवजीवन मिला। यानी उनकी बातों को अब लोगों ने है वो स्वीकार करना शुरू कर दिया। जिस समय ये लोग थे उस समय तो इनको कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब यूरोप में है, अब रोमन जो यूनानियों में बड़े विद्वान हुए थे जिसमें प्लेटो का नाम आता है, सुकरात है, अरस्तु है, इन लोगों को वापस अब इन लोगों के द्वारा पढ़ा जाने लगा। यूरोप के अंतर्गत है वो इनके लिटरेचर को अब पढ़ा जाने लगा और यूनानी और रोमन संस्कृति को गौरवशाली बनाने का कार्य किया। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क 1304 से 1378 इस परिवर्तन यानी मानवतावाद का है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए ये पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए और इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद की संज्ञा दी। यानी बड़ी बात निकलकर यही आई कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें प्राचीन लेखकों की जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और प्राचीन लेखकों में यदि बात की जाए तो जो बड़े विद्वान हुए थे हमारे, उनकी बातों को हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि सुकरात थे, अरस्तु हुए,
पलटे हुए। इन विद्वानों की हमें बातों को पढ़ना चाहिए और उनको है वो भारी पैमाने के ऊपर ट्रांसलेट किया गया। इसलिए पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है कि मानव को है वो अध्ययन का बिंदु रखा जाए, मानव को अध्ययन का केंद्र रखकर हमें है वो हमें है वो पढ़ना चाहिए और हमारे जो प्राचीन विद्वान हुए उनकी बातों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए विश्वविद्यालय में है वो मानवतावाद की शिक्षा दी जाने लगी और मानविकी के विषय है वो पढ़ाए जाने लगे, जिसमें पेट्रार्क की भूमिका है वो उस समय बड़ी रही। 15वीं सदी के शुरुआती दौर में, 15वीं शताब्दी के शुरू के दौर में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण है, अलंकार शास्त्र हैं, कविताएं, इतिहास हैं और नीति दर्शन के विषय पढ़ाते थे। यहाँ पर बात आई कि साहब 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जो मानवतावाद शब्द आया है, ये मानवतावाद शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, उन मास्टरों के लिए जो लोग मानवी के विषय पढ़ाते थे। मानवतावाद यानी जो मानवी की ह्यूमैनिटी के विषय पढ़ाते थे और ह्यूमैनिटी के विषय में आज भी हम पढ़ते हैं, व्याकरण है, अलंकार शास्त्र है, छंद शास्त्र, लिटरेचर, कविताएं आती हैं, इतिहास आता है, दर्शन आता है, तो ये ह्यूमैनिटी के विषय हैं और इसलिए इनको है वो मानवतावाद कहा गया। ये लोग जो पढ़ाने वाले इनको मानवतावादी कहा गया। मानवतावाद जो शब्द है इसमें लातीनी शब्द ह्यूमैनिटा जिसे ह्यूमैनिटी शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो जो 106 से 43 ईस्वी पूर्व ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, ने संस्कृति के अर्थ में लिया था और ये विषय धार्मिक नहीं थे वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति को चर्चा और वाद विवाद से विकसित हुआ। यानी जो ये मानवतावादी जो शब्द आया, मानवीय की शब्द आया, उसको बताया गया कि ह्यूमैनिटी शब्द से है वो बनाए और ह्यूमैनिटी शब्द एक समय इसका प्रयोग है वो संस्कृति के लिए किया जाता था और संस्कृति के लिए प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? वो सिसरो था जो जूलियस सीजर के समकालीन था। उसने है वो संस्कृति के संदर्भ में प्रयोग किया था। आज के समय में है वो मानव के संदर्भ में प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उनकी यथार्थता है वो भी यही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब विषय वे पढ़ाए जाने चाहिए। आप उन विषयों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि साहब किस तरह से ईश्वर है और ईश्वर का क्या दृष्टिकोण है। आप व्यक्ति को वास्तविक मूल्य बताने वाले उनसे है वो अवगत करवाइए। आप व्याकरण का है, आप अलंकार शास्त्र का है, कविता का है, इतिहास का है, उनका दर्शन का आप अध्ययन करवाइए, तो ही व्यक्ति है वो बेहतर तरीके से अपना विकास अर्जित कर पाएगा। इसलिए इन लोगों के द्वारा ह्यूमैनिटी के विषयों के ऊपर महत्व दिया जाने लगा। तो अब आप कहोगे कि साहब पुनर्जागरण के दौर में विश्वविद्यालयों में मानविकी की शिक्षा दी जाने लगी, ह्यूमैनिटी के विषय पढ़ाए जाने लगे और ह्यूमैनिटी के विषय जो आज के समय में हम पढ़ते हैं, अलंकार शास्त्र है, व्याकरण है, इतिहास है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक हेल्थ, जो भी सारे विषय आते हैं वो इस समय पढ़ाए जाने लगे और जिसका उद्देश्य था कि अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको रखा जाए? मानव को है वो रखा जाए। इसलिए ह्यूमैनिटी के विषयों के ऊपर है वो महत्व दिया जाने लगा। ठीक बात। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया और इसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय था फ्लोरेंस, जो कि पेट्रार्क का एक स्थायी नगर निवास था और इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी। पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था और किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। और फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते, यानी दांते अलिघियरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे और फिर पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषय पर है वो ज़्यादा चलाई। और दूसरा जो एक व्यक्ति है कलाकार है जोटो, जिन्होंने जीते जागते हैं वो रूप चित्र पोर्ट्रेट है वो बनाने का काम है वो किया गया, यानी चित्रकला में विकास होता है। बात यहाँ पर आई है कि इन क्रांतिकारी जो विचारों को फैलाने का काम है वो पेट्रार्क के द्वारा किया गया था और पेट्रार्क के बाद में है वो हम देखते हैं कि किस तरह से है वो अन्य दो व्यक्ति निकल कर आए जिन्होंने भी है वो बड़ा कार्य किया। एक तो व्यक्ति था दांते, जो कि धार्मिक संप्रदाय से नहीं था, लेकिन ज़्यादातर उसने है
वो लिखने का काम किया धार्मिक विषयों के ऊपर। और दूसरा था जोटो, जिसने है वो चित्रकारी को महत्व दिया, कला को है वो महत्व देने का कार्य किया, और यथार्थ चित्र बनाने का काम है वो दांते के द्वारा किया गया। तो एक ये मानविकी की शिक्षा का ही प्रभाव था कि बड़े पैमाने के ऊपर है वो बदलाव का दौर हमें देखा। और विश्वविद्यालय में नए नए विषय हैं वो इस समय अध्ययन के केंद्र बने, और उन विषयों की है वो लोगों के द्वारा शिक्षा अर्जित की गई। दांते इसके बनाए गए, जोटो के बनाए गए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह है वो बेजान नहीं थे। और इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में है वो जाने लगा, और कलात्मक कृतियों के सर्जन का केंद्र बना। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर हो, जो उसे महारत प्राप्त होती है। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई रेनेसा व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा कि आप रेनेसा हो, आप रेनेसा का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति रेनेसा व्यक्ति उस मनुष्य को कहा जाएगा, उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसकी अनेक रुचियां हैं, अलग अलग कार्य करने की है, उसमें है वो जिज्ञासाएं, उसमें रुचि है और उसमें हुनर भी है। हुनर का मतलब हुआ उसमें काम करने का कौशल है, वो अच्छे तरह से कोई भी काम को है वो कर सकता है। आपको कोई काम हमने दिया तो आपने बड़ी सफाई से है वो किया, आपको काम दे दिया कि एक काम करो, कल आप है वो अच्छी जो कलाकृति बनाकर लाओगे और क्लासरूम को सजाने का काम करो, तो आपने उसको बेहतर तरीके से वो सजाने का काम किया। क्या है वो भी आपकी कला है, वो हुनर है। तो रेनेसा व्यक्ति का मतलब हुआ कि जिसकी अनेक अलग अलग रुचि है, हर काम करने की इच्छा शक्ति है, और प्लस क्या है कि उस व्यक्ति में हुनर होना चाहिए, कौशल है वो होना चाहिए। पुनर्जागरण के काल में अनेक महान लोग हुए जिनकी अनेक रुचियां थी, और कई कलाकारों में है, कई कलाओं में ये लोग कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान बन सकता है, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता है। तो ये है वो अनेक उन लोगों की रुचि को बताया गया कि साहब एक व्यक्ति में अलग अलग विषयों को पढ़ने की रुचि हो सकती है, तो वो अलग लोगों में थी। जैसे विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र थे, कोई व्यक्ति अच्छा विद्वान पढ़ना लिखा था, कूटनीतिज्ञ भी हो सकता था, धर्म का ज्ञान कलाकार भी हो सकता है। जैसे आज के समय में भी है वो लोग ज़्यादातर होते हैं कि जिसको हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी, इंग्लिश भी आती है, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने में रुचि होती है, अन्य साइंस, मैथ जैसे विषय भी पढ़ते हैं। आप कंपटीशन में जाते हो तो सभी विषयों में रुचि उत्पन्न करोगे और इनको पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होता है। इसलिए बात मायने रखती है कि रेनेसा व्यक्ति जिनकी सभी विषयों में रुचि है और हुनर है, उनमें कला कौशल अच्छे तरह से कार्य कर सकता है, तो उसको रेनेसा मैन है वो कहा गया। तो ये एक बनाया गया कि साहब फ्लोरेंस 1470 में एक बनाया गया रेखा चित्र आपको दिया गया। ठीक, बात आगे बढ़ेंगे बात को कि इतिहास का मानवतावादी है वो दृष्टिकोण क्या रहा, इतिहास में है वो मानवतावाद की क्या पृष्ठभूमि रही थी। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी समझते हैं थे कि अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और इसके पीछे ये मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग है वो शुरू हुआ था, जो मध्य युग में चर्च में लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने है वो आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं सदी से शुरू होने वाले काल के लिए किया है। यानी इतिहास का मतलब हुआ कि कालखंड का विभाजन है, उसके मुताबिक किस तरह की व्यवस्था थी, पुनर्जागरण का क्या स्थिति रही। तो इन्होंने कहा कि जो वो मानवतावादियों ने कहा कि जो आरंभिक दौर था और विशेषकर रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद का जो समय था, वह इसको अंधकार युग की इन लोगों के द्वारा है वो संज्ञा दी गई है। 7वीं से लेकर के 9वीं सदी का जो दौर है वो किसको कहा गया, डार्क एज की संज्ञा दी गई। अब ये तो दौर था वो प्राचीन समय था। इसके बाद मध्य युग में देखा जाए तो मध्य काल में यूरोप में किसका प्रभाव था, चर्च का था, और चर्च है वो धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। तो एक तरह से चर्च ने लोगों को जकड़ कर रखा था, और यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि चर्च इतना हावी था कि सारी चीज है वो अपने मुताबिक उन्होंने तय करके रखी थी। इवन की इतने तक भी कर रखी थी कि पादरियों ने पाप विमोचन पत्र तक है वो जारी किए थे। आप लोगों ने पाप किए, लाओ पैसे, ले जाओ आप पत्र, पाप से मुक्त। इसका मतलब ये था कि आपने है वो उस तरह से धर्म को एक है वो व्यवसाय के रूप में केंद्रित कर दिया था।
तो यहाँ पर आते हुए इन मानवतावादियों ने कहा कि जो ये पुनर्जागरण का जो दौर शुरू होता है, जो 14वीं सदी है, इसको है वो उन्होंने किसकी दौर दी? आधुनिकता की है वो दौर दिया, आधुनिकता की संज्ञा दी। और आधुनिकता की इसलिए इसको संज्ञा दी गई कि आधुनिक इस समय होने का कारण था, इस समय होने का मतलब है कि कला का विकास हुआ। आधुनिक होने का मतलब था इस समय विज्ञान का विकास हुआ। आधुनिक होने का मतलब यह था कि इस समय लिटरेचर लिखा गया। इस कारण से है वो जाकर के इस समय आधुनिकता का बोध है वो आने का काम हुआ और व्यक्ति को है वो केंद्र में रखा गया। विकास अध्ययन में हर पहलू में व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है। तो इस मायने में है वो आधुनिकता जाकर आ गई थी, जिसका वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त है वो कालक्रम है 5वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी का जो मध्य युग है उसको दर्शाया गया। ये 5वीं से लेकर के 14वीं सदी है वो मध्य युग का दौर है। तो 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी है, इसको अंधकार युग की है वो संज्ञा दी गई। डार्क एज था, इस समय यूरोप में कुछ भी नहीं है, कला संस्कृति धर्म में कोई विकास है नहीं। अंधकार का मतलब ये नहीं था कि वह अंधेरा छाया हुआ है और लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है और लोग है वो तो इस तरह से, बट ऐसा नहीं। वहाँ शासन व्यवस्थाएं थी, सारी चलती थी, लेकिन वहाँ कोई पर्टिकुलर कला संस्कृति धर्म विज्ञान में है वो कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए उसको डार्क एज की दायरे में लाया गया। तो 5वीं से 9वीं जो सदी का दौर था ये क्या है? ये अंधकार युग है। अंधकार युग की इसको है वो संज्ञा दी गई। फिर 9वीं से लेकर 11वीं सदी थी, ये आरंभिक मध्य युग है। और 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी है वो उत्तर मध्य युग है। 11वीं से लेकर 14वीं उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से ले इसको आधुनिक युग की संज्ञा दी गई है। और आधुनिक युग की ये विचारधारा इस समय जाकर के आ गई थी और ये पुनर्जागरण के दौर में है वो जाकर आई। तो इस समय जाकर यूरोप में है वो आधुनिकता के विचार पनपने शुरू हुए। जैसे हमारे यहाँ पर जो आधुनिक हमारा इतिहास शुरू होता है वो बहुत ही बाद में शुरू होता है। हालांकि हम आधुनिक थे पूरी तरह से, लेकिन एक काल क्रम में विभाजन किया गया। आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास किस तरह से प्लासी से है वो शुरू होता है। 1757 से अंग्रेजों के जो अंग्रेजों ने अधिकार किया था बंगाल, सिराजुद्दौला जो जिसको पराजित करके वहाँ से वो शुरू होती है। औरंगजेब की मृत्यु, कोई मुगल बादशाह शक्तिशाली नहीं रहा, ठीक बात है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये एक कालखंड विभाजन किया गया कि अंधकार युग में है वो कुछ भी नहीं था, यूरोप में है वो कला में संस्कृति में जो विज्ञान में कोई आविष्कार नहीं हुए थे, और बाद में जाकर के वास्तविक है वो इस दौर में जाते जाते है वो विकास होना शुरू हुआ। और ये है वो मध्य युग को बताया गया 5वीं से लेकर के 14वीं सदी का दौर है, जिसमें अंधकार युग 5वीं से लेकर 9वीं सदी का दौर रहा। फिर 9वीं से 11वीं आरंभिक मध्य युग यानी मध्य युग का आरंभ होता है, और फिर 11वीं से 14वीं उत्तर मध्य युग की संज्ञा दी गई है। तो ये स्थिति रही आपकी इतिहास के विभाजन के आधार पर। फिर हम देखेंगे किस तरह से विज्ञान और दर्शन में अरबियों का बड़ा योगदान रहा, अरब लोगों की है वो क्या भूमिका रही उसको देखा गया है। चूँकि हमने बताया था प्रारंभ में कि साहब यदि देखा जाए यूरोप के लोगों को वास्तविक ज्ञान उस समय हुआ कि अरबों के पास से इन लोगों ने जब साहित्य पढ़ा, जब अरब लिटरेचर को है वो इन्होंने ट्रांसलेट किया अपनी भाषाओं में, चाहे लातिनी हो चाहे वहाँ की अन्य भाषाएं हो यूनानी वगैरह में, उनमें ट्रांसलेट किया, तो फिर उनको समझ में आया कि वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं उससे कई बेहतर जीवन भी हैं आगे, तो उसको हमें है वो करना चाहिए। इस कारण उन्होंने अरब लिटरेचर को पढ़ने का काम किया। तब बात आ गई कि साहब जो ये रेनेसा हुआ, ये जो पुनर्जागरण आया यूरोप में, इस पुनर्जागरण में अरब लिटरेचर का, अरबियों का बड़ा योगदान रहा। वास्तव में अरबियों ने उनको परिचित करवाया। जैसे कि आप भारत के ऊपर आ जाओ, भारतीय आधुनिक थे, वेदों की सिंधु घाटी सभ्यता, ये इस तरह की सारी चीज़ें आई। तो तनिक विचार कीजिए, इस पृष्ठभूमि से आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इन चीज़ों से अवगत किसने करवाया? हम कहते हैं कि साहब हम सुशिक्षित थे, हमारी ऐसी सभ्यता थी, वेद लिखे गए, रामायण और महाभारत, इनसे सारी से परिचित है। वो वास्तव में अंग्रेजों ने हमें करवाई। अंग्रेजों ने हमें है वो उनके बारे में अवगत कराया, देखो आपके ये चीज़ें, तब जाकर हम जागे, अरे ये तो हमारी
खुद की संस्कृति, हमारे धर्म थे, हमारे मूल्य इस तरह के थे, हमारे पुरखे ऐसे थे। मतलब बाहर दूसरे व्यक्ति ने आकर बताया कि देखो तुम्हारे पूर्वज जैसे थे, इसका मतलब हमें खुद को ज्ञान नहीं था। तो उनका भी बड़ा योगदान है वो रहा। इस नाते अंग्रेजों का हमारा जो अपने धर्म संस्कृति मूल्य से परिचित करवाने में उन लोगों का बड़ा योगदान रहा। भले उनका तरीका दूसरा हो सकता है, उनका तरीका ये था कि हमें हमारे सामने एक दूसरा पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, तो वो उनका एक अलग पक्ष था। इस नाते यहाँ अरबी लोगों की भी हैं वो बड़ी भूमिका रहेगी। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का है वो प्रचार प्रसार नहीं किया। यहाँ पर बात आई कि पूरे मध्यकाल में देखा जाए जो गिरजाघर और मठ थे उनमें जो लोग हैं वे यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियाँ जैसे प्लेटो अरस्तु हुए इनकी कृतियों से वे लोग परिचित थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी हैं वो सामान्य व्यक्तियों, सामान्य नागरिकों को, सामान्य लोगों को है वो बताने का काम नहीं किया गया। क्यों? इसलिए नहीं किया गया कि उनको पता है कि यदि ये बातें बताएगी तो ये लोग कल हमारी बातें हैं वो स्वीकार नहीं करेगी, धर्म की जो रूढ़िबद्धता की है उन बातों को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये है वो मानविकी के व्यक्ति हुआ करते थे प्लेटो अरस्तु। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया और इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं थे, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद बड़ा सावधानी पूर्वक किया। तो यहाँ पर जो बात आई है कि इस समय के जो गिरजाघरों ने है और मठों ने है वो यूनान और रोमन के प्राचीन जो विद्वान हुए उनके बारे में बताने का काम नहीं किया, और वास्तव में जो यूरोप के लोगों को अपने जो विद्वान हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उनके लिए अरब लोगों के बड़े ऋणी रहे। अरब अनुवादकों ने है वो इसको ट्रांसलेट करके इनको देने का काम किया। अरब अनुवादकों से इन्होंने है वो ट्रांसलेट किया, उनको लिटरेचर मिला, उसका अनुवाद किया, तो पता चला कि ओहो हमारे लोग तो इस तरह के हुआ करते थे। प्राचीन यूनान के ये दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो, सोक्रात जैसे विद्वान हैं वे बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, तो उनसे है वो जाकर के ये लोग अवगत हुए, तब जाकर के है वो इनसे प्रेरित होकर इन्होंने और भी भरपूर लिटरेचर लिखने का कार्य किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से है वो जाने जाते हैं। तो प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल यानी अरस्तु को है वो नाम दिया गया। तो ये एक बात होगी। एक साहब अरब अनुवादकों का बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने वास्तव रूप है वो इन लोगों को, यूरोपीय लोगों को अपने विद्वानों से अवगत करवाया। सॉरी। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में है वो ज्ञानी माना जाता है, में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी भी है वो सम्मिलित हैं। और ये वे लोग थे जिन्होंने है वो अरब अनुवादक का काम किया, और इन लोगों ने है वो जो यूरोपीय लिटरेचर, यूरोपीय जो यूनान के दार्शनिक हुआ करते थे उनके लिटरेचर को ट्रांसलेट करके यूरोपीय लोगों को दिया। तो उसमें जो नाम आता है कि इतालवी दुनिया में अरब के हकीम, मध्य एशिया बुखारा के दार्शनिक इब्न सीन का नाम आता है, और आयुर्विज्ञान का लेखक अल राजी आता है जिन्होंने इसको ट्रांसलेट करके दिया। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद और धार्मिक विश्वासों के बीच तनाव को सुलझाने की चेष्टा की, और उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों के द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पर किसका? इब्न रुशद का, जिसे लातिनी में अविरोज ने दार्शनिक ज्ञान, फैलसूफ और धार्मिक विश्वासों के बीच तनाव को सुलझाने का काम किया। किस तरह से है वो धार्मिक विवाद हैं उनमें है वो निराकरण किया जाए। उनकी पद्धति ईसाई चिंतकों के द्वारा भी अपनाई गई, और मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालय पाठ्य चर्चा पर कानून, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में भी पढ़ाए जाने लगे, और ये सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी है वो पढ़ाए जाने लगे। तो यहाँ पर एक बात निकलकर महत्वपूर्ण आई कि साहब अरब लोगों ने है
वो यूरोपीय लोगों को अपना लिटरेचर है वो ट्रांसलेट अनुवाद करके दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग मानविकी के विषयों की ओर उनका रुझान बढ़ा, अपने प्राचीन विद्वानों से परिचित हुए। तो अपने प्राचीन विद्वानों के बारे में जो जानकारी है उसको विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में डाला गया, और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के बाद धीरे धीरे स्कूली शिक्षा में भी है वो ह्यूमैनिटी के विषयों को पढ़ाए जाने लगे, और साथ ही साथ प्राचीन विद्वान जो दार्शनिक हुए उनकी बातों को भी है वो अब लोगों से अवगत करवाया गया कि साहब हमारे है वो प्राचीन यूनान में इस तरह के विद्वान हुआ करते थे। रोमन काल में, रोमन संस्कृति के दौर में भी है वो बड़े उच्च कोटि के विद्वान लोग हुआ करते थे। उस समय है वो हमारी ये स्थिति थी कला की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, तो जिसके कारण नागरिकों में एक गौरव की भावना की अनुभूति पर करवाने का कार्य किया गया। ठीक बात। तो ये बात आगे थी साहब किस तरह से है वो उन लोगों को, अरब लोगों ने है वो बड़ी भूमिका निभाई, और उनको अपने वास्तविक मूल्य से अवगत करवाने का काम है वो अरबी लोगों के द्वारा किया गया। फिर बात आई है कलाकार और यथार्थवाद, यानी किस तरह से जो कलाकार है उन्होंने यथार्थ मूल्यों को अपनाना स्वीकार किया, और वास्तविक जीवन से जुड़े हुए चित्र भी है वो कलाकारों के द्वारा एक तरीके से बनाने का है वो काम हुआ कि वास्तविक जीवन के महत्व को दर्शा रहे उनको अब चित्रित करने भी काम शुरू किए। वास्तुकला का भी है वो इस समय जाकर विकास हुआ। तो उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, बल्कि कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर बात है कि इस काल के लोगों को है वो विचार को आकार देने का काम केवल मानवतावादियों के द्वारा ही नहीं किया गया, बल्कि कला, वास्तुकला के ग्रंथों ने भी है वो मानवतावादी विचारों को फैलाने का काम किया। कलाकारों ने है वो नवीन चित्र रचने शुरू कर दिए और नई वास्तु की शैलियों को अपनाने का शुरू किया, जिससे भी लोगों में है एक अपनी जो गौरव की भावना की अनुभूति होने का काम किया, और वास्तविक मूल्यों से लोग रूबरू हुए। 1416 में दोनातलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा है वो कायम की गई, और यहाँ पर माइकल एंजेलो ने है वो मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया, दी पाइटा करके एक चित्र बनाया गया। तो ये एक चित्र बनाया गया कि उस समय के लोगों ने है वो किस तरह की सुंदर कलाकृति है वो बनाने का काम किया गया, जिसमें माइकल एंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए बताया गया कि किस तरीके से है वो ये चित्र है वो उस समय अवधि में जाकर बना, यथार्थ मूल्यों के ऊपर चित्र बना। इसी तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावनाओं ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद है वो कहा गया, और यथार्थवाद की ये परंपरा 19वीं सदी तक चली। तो यहाँ पर एक बात और निकल कर आई कि भाई यथार्थवादी ये जो कलाकार हुए इन्होंने यथार्थ का मतलब हुआ वास्तविक, रियल, तो इन लोगों ने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा को है वो देने का काम हुआ, और इन लोगों ने वास्तविक जीवन में जो जैसे चित्रकला है यथार्थ चित्र बनाए गए। अब परमात्मा के उन चित्रों के बजाय ये लोग के है वो चित्र बनाने लगे, इस लोग के है वो चित्र बनाए जाने लगे, प्रकृति के चित्र है वो बनाए जाने लगे, लोगों के चित्र है वो बनाए जाने लगे। तो ये एक दौर था। इस समय अवधि में वास्तविक जो जैसे गणित, रसायन, भौतिक जैसे विषय पढ़ाए जाने लगे, तो इसलिए कहा गया है इसको यथार्थवाद की दौर की कहा जाता है, यथार्थ कला कहा जाता है कि शरीर रेखा विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना से इतालवी कला को, इतालवी का मतलब हुआ इटली की कला को नवीन रूप दिया, जिसे रियलिज्म, यथार्थवाद कहा जाता है। और ये यथार्थवाद की परंपरा है वो 19वीं सदी तक चलती रही, आगे भी है वो इसका विकास हुआ। वास्तविक मूल्यों को है वो लोगों ने एक तरह से अपनाने का कार्य किया। तो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची का एक फोटो आया हुआ है, लियोनार्डो दा विंची, जिसका समय 1452 से लेकर के 1519 तक लियोनार्डो दा विंची था, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सफर नामक चित्रों की रचना की। तो ये एक लियोनार्डो दा विंची का एक बड़ा चित्रकार हुआ प्रसिद्ध, जिन्होंने है वो मोनालिसा और द लास्ट सफ़र करके कृति लिखी, और ये एक तरह से कह रहा है कि मैं भी पक्षी बन करके वो आकाश में उड़ने का काम करूँ, इस तरह का स्वप्न है वो ये व्यक्ति ले रहा है। तो उनका स्वप्न था कि
वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण है वो करते थे और उन्होंने एक उड़न मशीन भी है का प्रतिरूप बनाया और उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो द विंची परीक्षण का अनुयायी भी रखा गया। यानी परीक्षण, लियोनार्डो द विंची का अर्थ क्या है? परीक्षण का अनुयायी। तो आपसे पूछा जाएगा कि यथार्थवादी मूल्यों को अपनाने का क्या कारण है? यथार्थवादी मूल्य हैं वो कैसे अपने? यथार्थवाद से क्या से? तो यथार्थवाद से आज से मैं आप बताओगे कि साहब इस समय है वो यूनानी लिटरेचर से लोग परिचित हुए और उन्होंने कला विज्ञान के बारे में है वो शिक्षा अर्जित की, सौंदर्य शास्त्र के बारे में, रेखा गणित के बारे में और वास्तविक जीवन से जो संबंधित मूल्य हैं उनको अपनाने का काम किया। यथार्थवाद है वो कहा जाता है। और उसमें उदाहरण दे देना कि लियोनार्डो दा विंची जैसे जो कलाकार थे उन लोगों ने है वो वास्तविक जीवन के ऊपर चित्र बनाने शुरू किए और लियोनार्डो विंची है वो यथार्थ जीवन में भी इतना सोचता था कि मैं एक दिन पक्षियों की तरह उड़ूं, तो उन्होंने उड़न मशीन का है वो एक तरह से आविष्कार किया। तो लियोनार्डो विंची की ये मोनालिसा बड़ी महत्वपूर्ण है। मोनालिसा और द लास्ट सफर, द लास्ट सफर। तो लास्ट सफर या सफर एक ही बात है। तो ये इसकी कृतियाँ आ गई लियोनार्डो द विंची की, ठीक बात है। वास्तुकला में हम देखेंगे क्या इस समय है वो निर्माण के कौन कौन से भवन बनने शुरू हुए, भवनों की किस तरह की है वो संरचना बननी शुरू हुई, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा था और वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जाने लगा जो वास्तव में रोमन साम्राज्यकालीन शैली का एक पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली क्लासिकल है वो शैली कहा जाने लगा। पोप है, धनी व्यापारी, अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को, आर्किटेक्ट को है वो अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी हैं वो सुसज्जित किया। तो यूरोप में पुनर्जागरण में एक बड़ा दौर ये वास्तुकला का भी था कि इस समयावधि में जाकर यूरोप में वास्तुकला का विकास हुआ और सुंदर भवन है वो बनाए जाने लगे और वास्तु की नई शैली शास्त्रीय शैली का उद्भव हुआ और शास्त्रीय शैली के भवन बनाने अब शुरू हुए। चाहे पोप ने है वो चर्च बनाना शुरू कर दिया या जो अभिजात वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, उसने भी अपने है वो मकान, अपने भवन बनाने शुरू किए, किसमें? शास्त्रीय शैली में बनाने शुरू किए। और इसलिए है वो अनेक जो वास्तुविद थे उन लोगों को बुलाया, अच्छे जो आर्किटेक्ट थे उनको बुलाया कि भाई तुम मुझे ये भवन बना के दो, हम आपको इसके बदले में देंगे, सुंदर से सुंदर हमें भवन बनाना। तो एक अब यथार्थ मूल्यों को अपनाए और वास्तु की नई शैली को शास्त्रीय शैली अपनाए और साथ ही साथ अन्य लोगों को, शिल्पकार को कहा तो अच्छी कलाकृति का है वो काम कर, अच्छा चित्रकार तो उसको कहा कि तुम है वो अच्छा सुंदर चित्र है वो इसमें डिजाइन करके आप हमारे यहाँ पर लगाओ। तो अलग अलग लोगों ने है वो एक तरीके से है वो कार्य किया। वास्तुकला में चित्रकारों ने भी काम किया, शिल्पकारों ने भी उसको आकृति देने का काम किया और आर्किटेक्चर ने भवन को है वो नया आकार देने का कार्य किया गया। इसमें एक उदाहरण बताया गया है कि 16वीं सदी की इटली की वास्तुकला में रोमन साम्राज्य कालीन अनेक भवनों की विशेषताओं की नकल है वो की गई। यानी इस तरीके से वो भवन की एक संरचना बनाई गई। किस तरह से ये बाहर आप देख रहे हैं कि अंदर प्रवेश का एक द्वार है, फिर अलग अलग आप देख रहे हैं कि यहाँ चित्रकारियाँ की गई, कितनी सुंदर नक्काशी की गई यहाँ। ये आर्किटेक्चर की कमाल है कि इस समय अवधि में जाकर के ये जो शास्त्रीय शैली है, क्लासिकल शैली है वो विकसित शास्त्रीय शैली। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई वास्तुकला में बताओ, तो आप कहोगे कि साहब इस समय जाकर के हैं वो वास्तुकला की नई शैली शास्त्रीय शैली का उद्भव हुआ और जो अमीर वर्ग है, धार्मिक समूह के लोगों ने है वो अलग अलग वास्तुकारों को बुला करके शास्त्रीय शैली में भवन बनाने का काम शुरू किया। शिल्पकारों को भी हैं वो काम दिया गया, मूर्ति बनाने का काम है वो हुआ और साथ ही साथ चित्रकारों की भी है वो कलाकृति करने का अवसर दिया गया। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार भी थे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो माइकल
एंजेलो बुआनारोती हैं, जिन्होंने पोप के सिस्टन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक है वो प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का है वो डिजाइन बनाया। इसकी वजह से है वो माइकल एंजेलो अमर हो गए। यानी यहाँ पर बात है कि कुछ चित्रकार ऐसे थे जो कुशल चित्रकार भी थे, अच्छे मूर्ति बनाने का काम भी करते थे और अच्छा वास्तु यानी भवन बनाने का भी काम करते थे। कुछ इस तरह के है वो कुशल लोग थे। उसमें माइकल एंजेलो का नाम आया और हमने देखा तक दी पाइटा नामक है वो चित्र बनाया, जिसमें किस तरह से है वो एक अच्छा चित्र उनके द्वारा बनाया गया। तो माइकल एंजेलो का नाम आता है, जिन्होंने पोप के सिस्टन चैपल की भीतरी छत को है वो बनाने का काम किया और उसके ऊपर लीप चित्र बनाया था दी पाइटा करके। और साथ ही साथ में जो सेंट पीटर गिरजा है, गिरजाघर है, उसके ऊपरी गुंबद को भी है वो बनाने का कार्य इसके द्वारा किया गया था, जिसके कारण है वो माइकल एंजेलो अमर हो गए अपने कलाकृति के कारण, दी पाइटा के कारण और साथ ही साथ सेंट गुंबद के जो ऊपरी डिजाइन को बनाने का काम किया गुंबद को। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग है वो क्या था, प्रारंभ की आप बात में जाइए कि लोगों में अलग अलग विषयों में है वो रुचि थी, मल्टी इंटरेस्ट था, मल्टी लेवल यानी अलग अलग विषयों को, अलग अलग विषयों में, बहुत से विषयों में उनकी रुचि थी। साथ ही उनमें अच्छी हुनर थी, हुनर का मतलब हुआ कला, कौशल था, स्किल्ड थी कि काम को सफाई से। अब ये माइकल एंजेलो को देखिए, अलग अलग विषयों में रुचि है, ये चित्रकार भी हैं या आप देख रहे हैं मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी है, चित्र बनाने का काम कर रहा है, मूर्ति बनाने का, मूर्ति को आकार दिया मिट्टी से और साथ ही साथ वास्तु यानी भवन बनाने का। इसलिए इसने दी पाइटा नामक प्रतिमा जो बनाई जो सिस्टन चैपल की भीतरी छत में और साथ ही साथ में गिरजाघर का एक गुंबद भी डिजाइन किया। तो इसके कारण ये व्यक्ति अमर हो गया, यानी वास्तु का है वो इस कदर यहाँ पर जाकर विकास हुआ। और ये सारी कलाकृतियाँ कहाँ पर हैं? रोम में। वास्तुकार फिलिपो है ब्रुनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस की भव्य गुंबद का प्रारूप है वो प्रस्तुत किया और इसने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था। इस काल में और अनोखा बदलाव आया कि अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई कि अब कलाकार का जो पहचान है उसके नाम से होने लगी, न कि संघ या श्रेणी। पहले क्या होता था कि कलाकार है वो अलग अलग संघ के हिसाब हुआ करते थे, अलग अलग समूह उनके बने हुए थे, उनको गिल्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गिल्ड। तो उसमें कहा गया भाई ये शिल्प गिल्ड का व्यक्ति है, शिल्प संघ का ये व्यक्ति है, तो उस नाम से। अब ये हुआ कि कलाकार को अपने खुद के नाम से, जैसे पहले मैं कोई संस्था संगठन से जुड़ा तो इस नाते मैंने कहा कि भाई मैं एक संस्था गिल्ड है या संगठन है ऑनलाइन स्कूल इंडिया से कर रहा हूँ, जबकि मैंने अपना खुद का है वो काम किया तो उस समय मैंने अपने खुद के नाम से वो काम करना शुरू कर दिया, तो वह क्या हुआ? व्यक्तिगत। इस तरह से कलाकारों ने भी है वो यही किया गया, अपने खुद के नाम से उनको जाने लगा, जबकि उससे पहले उन्हें गिल्ड श्रेणी के रूप में जाना जाता था। तो वास्तुकला की बड़ी भूमिका रही, शास्त्रीय शैली का उद्भव हुआ और इस समय बहुत से कलाकार हुए थे जिन लोगों ने अलग अलग कलाकृतियां, मूर्तिकला, वास्तुकला में योगदान दिया। माइकल एंजेलो का दी पोइटा है और साथ ही उन्होंने है वो किस तरह से गुंबद डिजाइन का काम किया गया। साथ ही साथ फिलिपो ब्रुनेलेसी का देखा था कि किस तरह से उन्होंने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। तो इस तरह से है वो वास्तुकला में भी है वो इस समय जाकर के बड़ा परिवर्तन हुआ और लोगों ने वास्तु को महत्व देना शुरू किया। ये देख लीजिए दी ड्यूमा करके, ये जो इसके द्वारा बनाया गया गुंबद है दी ड्यूमा, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद जिसका डिजाइन ब्रुनेलेसी ने बनाया था और लियोन बातिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा कि उन्होंने लिखा था कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूं जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करें कि उसमें भारी वजन को ठीक बिठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए ताकि मानव मात्र के लिए इसका उपयोग श्रेष्ठ हो। तो ये कैथेड्रल का एक गुंबद है उसको बनाने का काम किया गया है। किस तरह से वो बड़ी गुंबद की संरचना है वो ऊपर जाकर बना दी गई है। तो ये अद्भुत उस समय की है वो कला का एक नायाब नमूने के रूप में हमारे सामने आता है। फिर इस समय लिटरेचर भी लिखा गया, इस समय साहित्य लिखा गया, मुद्रण का आविष्कार हुआ
और मुद्रण का आविष्कार हुआ तो अब लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो वहाँ जाकर बातों को लिखने लगे। उसके कारण है वो लिटरेचर का इस समय जाकर डेवलपमेंट होता है। तो वो इस समय प्रथम मुद्रित है वो पुस्तकें सामने आती हैं, उससे भी है वो एक नई आयाम मिला। तो 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ और इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनीतिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस टेक्नोलॉजी से परिचित हुए। यानी यहाँ पर जो बात आई कि जो 16वीं शताब्दी है, इस समय मुद्रण टेक्नोलॉजी, इस समय जो किस तरह से हम जो चीज़ सामग्री हमें टाइप करनी है, तो मुद्रण का आविष्कार इस जाकर के हो जाता है। और गुटेनबर्ग का हमने बात की थी कि साहब किस तरह से है वो चीन गए, वहाँ से है वो नई तख्तियों है वो लेकर आए, उन्होंने है वो आकर के एक तरह से मुद्रण के आविष्कार का काम गुटेनबर्ग को जाना जाता है। तो इसे जो बात है कि यूरोप के लोग हैं वो चीनी और मंगोल लोगों के ऋणी थे कि उन्हें मुद्रण की तकनीकी के बारे में ज्ञान हुआ। मंगोल शासकों के दरबार से यात्रा के दौरान टेक्नोलॉजी से परिचित हुए और ऐसा अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीकरण हुए, जिसमें आग्नेय शास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। तो यहाँ पर एक बात और भी दे दी कि साहब इनको मुद्रण से जो परिचय हुआ वो चीन और मंगोल शासकों से, साथ ही साथ अन्य टेक्नोलॉजी से भी परिचित हुए। आग्नेय शास्त्र ने अग्नि के जो बाण हैं, आग्नेय शास्त्र यानी अग्नि के बाण या उनसे परिचित होने का काम हुआ। कंपास जिससे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है, उससे दिशा का निर्धारण होता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा कौन सी है, उससे निर्धारण होता है। फलक का है वो अबेक्स, उसका भी इस तरह से जाकर आविष्कार होता है, यानी कंप्यूटर की किस तरह से गणना है। उसमें प्रारंभ में अबेक्स एक बड़ी मशीन हुआ करती थी, उसके विषय में हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई, जर्मन मूल की जोहान्स गुटेनबर्ग जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में है वो बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। और इससे पहले इतने समय में एक धर्म भिक्षु बाइबिल केवल एक ही प्रति लिख पाता था। यानी बात आ गई है कि साहब इस समय जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग हुए और जोहान्स गुटेनबर्ग ने है वो छापे खाने का जाकर निर्माण हुआ, छापे खाना का निर्माण हुआ। तो अब उनकी कार्यशाला में आप देख लीजिए कि बाइबिल की 150 प्रतियां एक साथ है वो छपनी शुरू हुई, एक साथ में उनकी छपाई हुई। जबकि पहले एक भिक्षु को एक प्रति एक दिन भर में है वो एक प्रति लिख पाता था। यानी अब नई टेक्नोलॉजी आई और नई टेक्नोलॉजी आई तो ज़्यादा पुस्तकें मुद्रित होने लगी, पुस्तकें मुद्रित हुई तो जहाँ लोग ज़्यादा मार्केट में किताबें गई तो लोगों ने अब पढ़ना शुरू किया, लोग अब पढ़ना शुरू हुए तो उनमें नवीन विचार पनपने शुरू हुए और वास्तविक जीवन से वो परिचित हुए। उन्होंने प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे दार्शनिकों के विषयों को पढ़ा, अरब लिटरेचर को पढ़ा, उन्होंने वास्तु के बारे में पढ़ा। तो लोग है वो एक नवोन्मेष होता है, उस समय एक बड़ा बौद्धिक क्रांति होती है इस समय जाकर के लोगों में, और लोगों ने है वो नई नई चीज़ों को इस दौर में अपनाना शुरू किया। तो ये एक मुद्रण टेक्नोलॉजी का बड़ा कारण रहा जिसने है वो यूरोप के अंतर्गत लिटरेचर को, मुद्रण सामग्री को है वो बढ़ावा देने का कार्य किया। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से जो फैला और फैलने का मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का विवरण था। तो इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन के खास क्षेत्र तक ही सीमित क्यों रहते थे। यानी ये एक बात है कि ये जो मुद्रण सामग्री, ये जो टेक्नोलॉजी आई थी जिसके कारण छपाई हुई और हमने देखा था किस तरह से हैं वो 150 से अधिक प्रतियां एक दिन में छपी। तो यहाँ पर बात आई कि मानवतावादी संस्कृति का जो विस्तार हुआ वो आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैला हुआ। और इसका फैलने का कारण क्या था कि लिटरेचर है, पुस्तकें आ गई, तो जिसके कारण व्यापारी आए, वहाँ पर व्यापारी आए तो वहाँ की किताब को उन्होंने पढ़ा, अपने साथ लेकर चले गए, अपने वहाँ लोगों को दिया, उन्होंने वो आगे और देने का काम हुआ। तो एक तरीके से यहाँ पर है वो बड़ा बदलाव का दौर देखा गया कि साहब मुद्रित जो सामग्री आई, मुद्रित सामग्री ने बड़ा परिवर्तन करने का कार्य इस समय अवधि के दौर में किया। लेकिन फिर भी ये जो बौद्धिक आंदोलन हुआ था,
जो ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था, इसने इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाया, ये एक सीमित दायरे में सिमट कर वो रह गया, क्योंकि उसकी है वो इतनी कनेक्टिविटी है वो लोगों तक नहीं हो पाई, व्यापारी वर्ग ही कर पाए, बाकी सारे है वो लोगों का आना जाना नहीं होता था। इन कारण एक सीमित दायरे तक ये सिकुड़ कर रहा, केवल यूरोप तक ही रहा। लेकिन फिर भी यूरोप में बड़े पैमाने के ऊपर है वो इस मुद्रण सामग्री के द्वारा परिवर्तन हुआ। फिर हम देखेंगे कि इस समय है वो मनुष्य की एक नवीन संकल्पना आई, और मनुष्य की नवीन संकल्पना आई तो अब व्यक्ति को हर चीज के केंद्र में लाया गया। अच्छी सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलना चाहिए, अच्छा जीवन है, अब ईश्वर के बजाय इस लोक में है वो व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाने लगे। इसलिए मानव को अब केंद्रीय वस्तु बनाया जाने लगा, तो केंद्रीय विषय वस्तु है वो मानव हो गया। तो इस समय मनुष्य की एक नई संकल्पना की अवधारणा आती है, नई संकल्पना है वो इस समय पेश की गई। तो मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। यानी मानवतावादी संस्कृति की था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण, धर्म जिस तरह से हावी था, जिस तरह से जो चर्च हावी था, जिस तरह से पादरी पोप बिशप है उनका लोगों के ऊपर प्रभाव था, उसको कमजोर करना, उनको कम करना, ये एक तरह से क्या है मनुष्य की एक नई संकल्पना गढ़ने का काम था। और ये मानवतावादी संस्कृति की विशेषता थी, क्योंकि मानवतावादी संस्कृति में व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, धर्म को है वो केंद्र में नहीं, चाहे किसी भी धर्म संस्कृति का, लेकिन व्यक्ति है इस मायने में है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कमजोर होना, और इटली के निवासी है भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को नया रूप दे सकता है, और ये आदर्श इस विश्वास के साथ है वो घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, बहुमुखी। बहुत ही बड़ी बात निकल कर आई, महत्वपूर्ण, इसको आप नोट करना कि साहब मानवतावादी संस्कृति की विशेषता में तो हमने देखा कि मानव व्यक्ति के ऊपर धर्म के नियंत्रण को आप कमजोर करो, धर्म के आवरण को आप हटाइए, और व्यक्ति को वास्तविक जीवन के मूल्यों से, अपना वास्तविक जीवन से वह व्यक्ति को अवगत करवाइए। और इसका मतलब एक ये भी था कि व्यक्ति है वो क्या करे, सत्ता की और दौलत, सत्ता यानी जो शासन और दौलत धन संपदा की है उसको आप होड़ को छोड़िए, और क्या कीजिए आप है वो अपने जीवन को नया आकार दीजिए, जीवन के हो वो नई दिशा दीजिए, और खुद को है वो डेवलपमेंट कीजिए। आप है वो धर्म में केवल सत्ता में जाने से चीजें नहीं हो सकती, हमें खुद अपने मूल्यों में है वो परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा। इस कारण है वो मानव को केंद्र में लेकर आया कि बाकी सारे विषय गौण है, धर्म राजनीति ये गौण है और व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, सुख सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, भौतिक जीवन अच्छा जिए, उसके पास संपत्ति हो जिससे उसका गुजारा हो। तो ये मानवतावाद की संकल्पना में लाया गया कि मनुष्य को केंद्र बनाया गया, और मानव की जो आवश्यकता है, मानव की जो नीड है उसको एक तरह से महत्व दिया जाने लगा। धर्म को है वो इस समय जाकर के है वो गौण किया गया, और कहा गया कि मानव का है वो बहुमुखी स्वभाव है, मानव है वो बहुत सी विषयों में है वो एक तरीके से अपनी महारत हासिल कर सकता है। फिर एक मैकियावेली करके हुए थे जिनकी पुस्तक थी द प्रिंस, उसमें है 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखा गया है। तो निकोलो मैकियावेली की इस पुस्तक को ध्यान रखना, द प्रिंस नामक उसकी कृति है, द प्रिंस। हालांकि इसमें शक्ति के सिद्धांत के बारे में है वो डिटेल से बताया गया द प्रिंस के अंतर्गत, तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ये बल देती है। पॉलिटिकल साइंस में अक्सर मैकियावेली को पढ़ा जाता है, राजनीति के ऊपर इसके बड़े विचार आते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने एक बात की है, 1513 में ये लिखी गई थी। निकोलो मैकियावेली ने कहा मनुष्य के स्वभाव के बारे में कि काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में है वो सोचें जो वास्तव में है। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है तो इसमें अनेक गुण है वो देखे जा सकते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बनते हैं। और उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जा सकता है तो अन्य को कंजूस भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने मनुष्य के बारे में एक कल्पना करके कहा कि भाई मनुष्य के बारे में चर्चा की, कहा कि व्यक्ति में अनेक गुण देखा जा सकते हैं। कई व्यक्ति अच्छी प्रवृत्ति का दयालु हैं तो कुछ निष्ठुर हैं, ईर्ष्यालु लोग भी हैं,
तो दयालु है तो कुछ क्या हैं कि निष्ठुर प्रवृत्ति के लोग भी हैं, कठोर लोग भी हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, कोई भले व्यक्ति हैं, कोई गुणवान है, तो कुछ लोग क्या हैं मक्खी चूस कंजूस भी होते हैं, अलग अलग श्रेणी के लोग होते भी हैं। तो यहाँ पर यही भी हैं, वही बात कराएं कि लोगों में अलग अलग गुण हैं वो हो सकते हैं। कुछ लोगों को हितैषी माना जा सकता है तो अन्य लोगों को लोभी भी कहा जा सकता है। कुछ लोग हितैषी हैं यानी एक व्यक्ति के हित में भाग देते हैं कि भाई तुम्हारी भलाई हो सभी की। दूसरे कुछ लोग लोभी भी जो केवल अपना हित देखते हैं, बाकी से उनको किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ निर्दयी हैं, कुछ क्या है निर्दयी है, कुछ दयालु है। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय हो सकता है। एक व्यक्ति पौरुषहीन हो सकता है, कायर हो सकता है, जबकि दूसरा खूंखार और साहसी। एक व्यक्ति शिष्ट घमंडी तो एक व्यक्ति कामुक हो सकता है, दूसरा पवित्र निष्कपट, दूसरा एक चालाक हो सकता है, एक अड़ियल हो सकता है, एक लचीला हो सकता है, एक गंभीर हो सकता है, एक छिछरा हो सकता है, एक छिछोरा हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, एक संदेही हो सकता है। तो ये व्यक्ति के बारे में अलग अलग बातें की गई, विरोधाभासी, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, दयालु भी हो सकता है। ठीक बात है। तो मैकियावेली ये मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में है वो सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। तो मैकियावेली यहाँ पर एक बात लेकर आए कि सारे मनुष्य क्या हैं, सारे के सारे लोग हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति के, सभी बुरे। क्यों सभी बुरे? इसलिए हैं कि कई बार क्या होता है कि लोगों की अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाती, हर इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। तो आगे जाकर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्या करता है, उन भावनाओं को दमित कर देता है। दमित का मतलब हुआ दबा देता है, कुंठित हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सभी मनुष्य बुरे हैं और सभी मनुष्य बुरे और दुष्ट प्रवृत्ति के। भाई ऐसा हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि और वे सदैव इस कार्य की तत्पर ही रहते हैं, मौका देखते हैं, दुष्ट कार्य को भी कर लेते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं तो लोगों की क्या है, कुछ इच्छाएं, कुछ आकांक्षाएं हैं वो अपूर्ण रही, पूर्ण नहीं हो पाई। और मैकियावेली ने ये देखा कि इनके पीछे कारण है कि मनुष्य समस्त कार्यों में हर जगह अपना ही स्वार्थ देखता है। तो हर जगह अपना स्वार्थ देखता है, इस मायने में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इस मायने में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो ये किसको बता रहा है, ये यथार्थ मूल्य को बता रहा है कि ये वास्तव में व्यक्ति में गुण अवगुण होता है। केवल उस समय तो धर्म में बताया गया व्यक्ति में ये होना चाहिए उस तरह का, लेकिन मैकियावेली वास्तविकता से आभास करा सकता है। जैसे मैंने कहा, आप में से सभी लोग पढ़ने वाले, कुछ लोग इच्छा शक्ति से पढ़ते हैं, कुछ लोग दबाव से पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के नाम पर हैं वो आते, तो भांति भांति के। तो इस मायने में है वो बात वास्तविक जीवन की हो गई। मैं कह दूं कि सारे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं, सारे प्रतिभाशाली, तो शायद आंकलन उचित नहीं होगा, हम आंकलन कर रहे हैं। इस मायने में मैकियावेली बात काफ़ी ठीक कर रहे हैं कि सभी लोग बुरे हैं, सभी दुष्ट आत्मा हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं अपूर्ण रह गई, इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु कहीं न कहीं हैं वह उनको एक तरीके से वो बात को निकालते हैं। तो ये एक मैकियावेली की बात है। तो ये यथार्थ जीवन की वो बात कराए इस मायना में है वो काफ़ी भूमिका बड़ी रह जाती है। फिर महिलाओं की आकांक्षाओं की बात की कि साहब महिलाओं की क्या है वो इस समय स्थिति थी, महिलाओं की क्या भूमिका है वो रहेगी। उनको बात है कि व्यक्तिगता और नागरिकता के विचारों से महिलाओं को वो दूर रखा गया और महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वे अपने पति के कारोबार को चलाने के बारे में कोई राय दे। यानी यहाँ पर बात की गई कि व्यक्तिगता के मामले में और नागरिकता के मामले में है वो महिलाओं को कोसों दूर रखा गया। महिलाओं की उस समय बड़ी है वो कोई भूमिका नहीं थी। जैसे कुलीन वर्ग है, उनकी घर की स्त्रियों को बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता, आज भी नहीं निकलने दिया जाता है। उन्हें बाहरी कार्य में है वो पार्टिसिपेट संलग्न है वो नहीं करने दिया जाता था। लेकिन जो यहाँ पर एक बात आएगी कि व्यापारी वर्ग की महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी हद तक ठीक थी, बाकी उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं थी। वे शिक्षा दीक्षा भी नहीं हासिल कर सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि जो व्यापारिक महिलाएं वे कारोबार करती थी, अपने पति की दुकान वगैरह संभालने का काम है वो करती थी। तो इस मायने में है वो स्थिति थोड़ी परिवर्तन हुई। तो वे अपने पति के कारोबार को चलाने में कोई राय दे। प्राय कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध भी होते थे। तो उच्च परिवार की महिलाओं की स्थिति को तो दूर रखा गया था, लेकिन जो व्यापारी वर्ग की महिलाएं थी उनकी भूमिका अच्छी थी। और अगर प्राप्त दहेज का प्रबंध भी नहीं हो पाता
तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था और आम तौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने के रूप में देखा जा सकता था। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि उच्च कुल की महिलाओं की स्थिति नहीं थी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग की महिलाएं थी उनकी भूमिका अच्छी थी। अब दूसरी वे महिलाएं जो दहेज लेकर नहीं आती थी, उन महिलाओं को एक तरह से प्रताड़ित करने का काम होता और प्रताड़ित जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, ईसाई मठों में जबरदस्त भेज दिया जाए, जबरन भेज दिया गया कि साहब इसको तो भिक्षु नहीं बनना, जबकि उद्देश्य वह दहेज लेकर नहीं आई, इसके कारण आपने उनको जबरदस्त ईसाई मठों में धकेल दिया गया। तो ये एक गंभीर स्थिति को उस समय है वो बताया गया है और बाद में जाकर पुनर्जागरण के दौर में अब महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी अवसर दिया गया, व्यापार कारोबारी गतिविधियों में महिलाएं संलग्न होना शुरू हुई, उन्हें जबरदस्ती वो किसी भी तरह की नहीं की गई। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की है, वो स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवार की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती तो उनकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने का काम करती। तो यहाँ पर बात आई कि व्यापारी वर्ग की महिलाओं की स्थिति ठीक थी, जबकि अभिजात वर्ग की महिलाओं की स्थिति है वो ज़्यादा विशेष नहीं थी, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और व्यापारी वर्ग की महिला दुकानों पर बैठती थी, व्यापार करती थी, अपने पति की मृत्यु के बाद में भी वे दुकानों को संभालती थी। वेनिस के निवासी कसांद्रा फेदेले ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण भी करनी चाहिए। तो ये कसांद्रा फेदेल की बात है। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेल का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात है। उन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर वेनिस के निवासी कसांद्रा फेदेल की बात की गई है, जिसका जो 1465 से 1558, और उसने कहा कि महिलाओं को यदि भी शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही किसी सम्मान को, लेकिन फिर भी महिलाओं को शिक्षा है वो अर्जित करनी चाहिए, यानी महिला शिक्षा के ऊपर है वो ये बात करती है। और फिर कसांद्रा को है वो पादुआ विश्वविद्यालय में आमंत्रित भी है वो किया गया था कि आप आइए और यहाँ पर है वो लेक्चर दीजिए। तो ये भी है वो बात आएगी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला जिसका नाम है मंटुआ की महिला थी मार्चिया इसाबेला दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यदि भी मंटुआ एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था और महिलाओं की रचनाओं से उनके दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्ता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात मोंटिया की मार्चिया द इस्ताबेला का उल्लेख आया है कि उसने अपने पति की अनुपस्थिति में है वो मंटुआ के ऊपर है वो शासन करने का काम ये हुआ। इस नाते है वो बात आ जाती है पुनर्जागरण के दौर में है वो महिलाओं की स्थिति काफ़ी ठीक हुई, उससे पहले है वो महिलाओं को इतनी बड़ी भूमिका में नहीं रखा गया था। लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टिलियोनी ने अपनी पुस्तक दी कार्टियर 1528 में लिखा कि मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के भाव भंगिमा में एक महिला पुरुष की सुदृश नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कहा कि वह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुष को हट्टा कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह की स्त्री को उसमें कोमलता और सहृदयता होनी चाहिए। ये स्त्रीचित मधुरता का आभास उन्हें हर हाव भाव में हो, उनके चाल चलन, रहन सहन, कार्य करे, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में स्त्री के रूप में दिखाए, न कि किसी पुरुष के सादृश्य। तो यहाँ पर है वो बात एक महिला के बारे में की गई, अपने विचारों को है वो बाल्थासार कास्टिलियोनी ने किया है कि एक महिला में है वो इस तरह के गुण होने चाहिए, घरेलू कार्यों के दायरे में है वो सौम्य स्वभाव में बात करनी चाहिए। जिस तरह से पुरुष को हट्टा कटा होकर बाहरी कार्य करना पड़ता है, पुरुष लक्षणों से है वो संपन्न होना चाहिए, उस तरह महिला को स्त्री उचित गुणों से है वो परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक बात है, वो सामान्य बात।
ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद का दौर इस समय जाकर के वो प्रारंभ हुआ। इस समय एक बड़ी घटना आती है, मार्टिन लूथर की जो है वो बात यहाँ पर भी आएगी कि उन्होंने है वो किस तरह से ईसाई धर्म के विरुद्ध एक मोर्चा खोला। यानी ईसाई धर्म ने जो पाप विमोचन पत्र लिखे थे, लोगों को कहा कि आपने पाप किया, इसके कारण आप है वो पत्र ले जाइए, पैसे दीजिए और आप पाप से मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर जो ईसाई धर्म में ये जो एक रूढ़िबद्ध था, उसको समाप्त करने के लिए लोगों ने है वो वाद विवाद करना शुरू किया कि ये तो गलत बात है, आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर को आपने कौन सा देखा कि आप ईश्वर को पत्र दोगे, हमारे पाप से हमें मुक्त करवा लोगे। तो उसके कारण है वो ईसाई धर्म पर ज़्यादा चर्चा का दौर यह जाकर के शुरू होता है। 15वीं और आरंभिक 16वीं सदी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारधाराओं की ओर से आकर्षित हुए और अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने यूनानी और रोम के क्लासिकल ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अत्यधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी हो रहे थे, वही उत्तरी यूरोप में है मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया और उन्होंने है वो ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का भी आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात कही और उनकी ये कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में है वो बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे और बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे कि वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसे मनुष्य बनाया, लेकिन उसे अपने जीवन मुक्ति रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी जाए। और वे ये भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में, वर्तमान विश्व में ढूंढनी चाहिए। यानी यहाँ पर काफ़ी एक बात महत्वपूर्ण आ गई कि साहब ईसाई धर्म में है वो बहुत से ऐसे दो श्रेणी के लोग निकल कर आए। एक तो वे लोग निकल कर आए जो प्राचीन ईसाई धर्म में है वो ईसाईयत के मूल्यों को है वो महत्व दे रहे थे और ट्रेडिशनल रूप से जो पाप विमोचन पत्र की मैं बात करूँगा उन्हीं बातों को महत्व देते। लेकिन दूसरे वे लोग थे जो विश्वविद्यालय से पढ़कर आए, इन लोगों ने है वो उस बात को नकारा कि नहीं, आपका ये जो परंपरागत तरीका उसमें बदलना चाहिए और ईसाई धर्म के जो मूल्य हैं वो तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, तो आप उन सरल मूल्यों को है वो अपनाने का काम कीजिए। उसको लेकर के है वो बड़ा वाद विवाद का दौर इस समय जाकर के प्रारंभ हो जाता है। एक तो है वो समर्थक हैं, दूसरे विपक्ष हैं, उनमें बीच में है वो कंट्रोवर्सी पैदा होती है और कहा गया कि आप सामान्य नियम है जो जिसकी लागत भी कुछ नहीं हो और व्यक्ति सरल रूप से उनकी है वो साधना कर सके, नियमों का पालन करे, उन नियमों को अपनाइए, जिनके कारण ईसाई धर्म में इस समय है वो खींचतान का दौर प्रारंभ होता है। ईसाई मानवतावादी जैसे इंग्लैंड के टॉमस मोर हुए थे और जिन्होंने यूटोपिया करके है वो कृति लिखी थी, थॉमस मोर। तो थॉमस मोर 1478 से 1535 और एक हुए थे हॉलैंड के इरेसम्स का ये मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। यानी मैंने कहा कि इस समय कंट्रोवर्सी होती है, दो पक्ष आ गए, एक तो समर्थक परंपरागत का, दूसरे उससे भिन्न, और कहा कि नहीं चर्च गलत कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो थॉमस मोर और दूसरा हॉलैंड के इरेसम्स का आता है। इन्होंने कहा कि चर्च लालची और लोगों से लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है, हर काम पर है वो लोगों से पैसे ऐंठने का काम एक हो रहा है। आप जाते कुछ भी काम है तो पैसे लो, उसके बिना काम आपका होता नहीं। तो चर्च एक लालची और हर बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। पादरी का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति पत्र। पाप स्वीकारोक्ति जो पत्र था नामक दस्तावेज था जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। और ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवादों से ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की धार्मिक प्रथाओं से की आज्ञा नहीं देता है। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ गई। यानी इन्होंने कहा कि पादरियों है वो पादरी क्या करें कि धन के लिए लोगों से धन लेने का तरीका निकाला। पाप विमोचन पत्र, पाप स्वीकारोक्ति पत्र एक दस्तावेज था और उसमें लिखाया गया था कि ये दस्तावेज ले तो आप ले लो
बदले में पैसे दो, आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट था जो पादरियों के द्वारा धन ऐंठने का एक अच्छा तरीका निकाला गया। इसके कारण है वो इन लोगों ने कहा कि नहीं ये तो गलत बात है। साथ ही लोग क्या, मैंने कहा मुद्रण का आविष्कार हुआ तो लोग अब बाइबल के लोकल जो भाषाओं में अनुवाद हुआ, और लोकल भाषा में अनुवाद हुआ तो अब लोग उसको पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों को अब समझ में आया कि बाइबल में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, ये तो अनुमति देती नहीं, तो फिर पादरी ये पैसों की बात क्यों कर रहा है, क्यों पाप स्वीकारोक्ति पत्र की बात कर रहा है। तो इस मायने में है वो लोग अब चर्च की जाकर विरोधी होने शुरू हो गए। फलस्वरूप चर्च समर्थक और विरोधियों में है वो एक बड़े द्वंद्व, जो अंतर्द्वंद की स्थिति निकल कर आई बड़ी है, वो इसमें एक तरह से विरोध पक्ष उभर कर आया और उन्होंने चर्च के मूल्यों को नकारा गया। तो ये थॉमस मोर और इरेसम्स ने कहा था कि ये लालची संस्था हो गई है, पैसे ऐंठने का काम कर रही बात बात पर। फिर यहां पर बात, यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का भी है वो विरोध किया, और इसके साथ साथ राजा भी हैं वो राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का है वो दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा है वो संबंध जारी किया था। तो उन राजाओं को भी है वो खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान ये दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का ये दस्तावेज असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में जाल साजिश से तैयार किया गया। बड़ी बात यहाँ निकल कर आई कि किसानों ने है वो जो चर्च उनके ऊपर टैक्स लगाता था, वो टैक्स भारी था, किसान देने की स्थिति में नहीं था, तो किसानों को भी है वो अच्छी चीज़ लगी कि साहब हम टैक्स है वो किसी भी तरह का नहीं देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात आई कि कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने है वो क्या किया कि उन्होंने न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों के अधिकार को बनाने की वो बात की, और उसका उदाहरण दिया कि देखो ये तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन हुए थे, उनके द्वारा ये एक पत्र दिया गया। तो मानवतावादियों ने इसका भी अध्ययन किया और कहा कि ऐसा कॉन्स्टेंटाइन ने कोई पत्र जारी नहीं किया था, ये तो एक जालसाजी पत्र बनाया गया है और कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर है वो लोगों से इस तरह का काम करवाए जा रहे हैं। तो ये उससे के कारण है प्रारंभ में राजा महाराजा भी खुश हुए कि साहब ये कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा दिया गया पत्र था, ठीक बात है, तो हमने भी है वो आगे अब भी चर्च पादरी को देंगे, वे हमारे अधीन होकर के एक तरह से काम करेंगे, ये एक स्थिति ठीक है। लेकिन मानवतावादियों ने उसका अध्ययन करके बताया कि नहीं ऐसा नहीं, तो ये एक जालसाजी के पत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप जितने खुश हो ऐसी कोई बात नहीं कि साहब हमें ये अधिकार मिला। तो ये एक स्थिति इस समय निकल कर आई धर्म के बारे में। 1500 और 17 में जर्मन युवा विद्वान मार्टिन लूथर 1483 से 1500 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा, और इसके लिए उन्होंने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी है वो आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल विश्वास, उनका विश्वास ही उन्हें सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड की चर्च ने पोप कैथोलिक चर्च से अपने संबंध है वो समाप्त कर लिए गए। मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति है, मैंने बताया था आपको। हाँ, मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति आया और मार्टिन लूथर ने वो कैथोलिक चर्च के विरोध में बड़ा अभियान किया और उनके विरुद्ध में लिखना शुरू कर दिया कि आप जो ये पाप विमोचन पत्र वगैरह ले रहे हैं ये गलत तरीका, ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कैथोलिक चर्च में है वो भारी सुधारों की मांग की और लोगों को है वो एक तरह से जागृत करने का काम किया कि ये जो पादरी हैं, पोप है, वो एक तरह से लोगों से पैसे ऐंठने हेतु काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा बाइबल में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य को है वो ईश्वर में संपर्क साधने के लिए पादरी की कोई आवश्यकता नहीं, ये बीच में दलाल की कोई आवश्यकता नहीं, आप ईश्वर को ऐसे ही याद करो तो ईश्वर आपको है वो प्राप्त होगा, हमें किसी अन्य माध्यम की है वो कोई आवश्यकता नहीं है, सम्यक रूप से संतुलित रूप से हम खुद हैं वो ईश्वर की साधना कर सकते हैं।
अनुयायियों को आदेश दिया कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि उनका विश्वास ही उन्हें सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप से वो संबंध तोड़ दिए और स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्विंगली और उसके बाद में जो कैल्विन ने है उनको विचारों को काफी लोकप्रिय बनाने का काम हुआ। तो चर्च के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, किसान खड़े हो गए हैं, लोगों को पता चला, बाइबल के अनुवाद को पढ़ा और मार्टिन लूथर ने तो पूरा मोर्चा तक के खोल दिए हैं। तो अब चर्च की हालात हैं वो खराब होती जा रही, चर्च से लोगों का विश्वास उठा और यहाँ तक भी आपने देखा कि स्विट्जरलैंड के जो जर्मन और स्विट्जरलैंड के शासकों है वो चर्च पोप से एक तरह से संबंध है वो तोड़ दिए गए और अन्य शासकों ने भी है वो चर्च से संबंध तोड़ दिए गए कि वास्तव में लूथर की बात है वो सही आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ था कि पोप के विरुद्ध लोगों ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि ये वास्तव में है वो लोगों को एक फंसाने का कार्य है वो पोप के जरिए किया जा रहा है। फिर 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम डिंडेल ने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह से समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथों के ज्ञान से दूर रखने के लिए ये चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके। तो यहाँ पर वे बात उनको कोट कर रहे हैं कि ये पादरी और ये लोग पोप चर्च चाहता भी यही है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है उनका आपको स्थानीय भाषा में अनुवाद नहीं मिले। स्थानीय भाषा में अनुवाद मिला तो आप उसको जान पाओगे, इस नाते वो अपनी भाषा में ये ट्रांसलेट करके दिया गया। आपकी जो सामान्य पब्लिक की जो लैंग्वेज है स्थानीय भाषाओं में उसको अनुवाद नहीं किया गया और दुनिया अंधकार में रह रही है, जिससे उन्होंने कहा कि ये पुरोहित वर्ग लोगों के अंतकरण में बने हुए हैं और उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत पर चलते रहते हैं, जिसके रहते उसकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह से वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने ईश्वर से भी ऊंचा बना सके, जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी। मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई से बात तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास अपने धर्म ग्रंथों के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध नहीं हो और इन अनुवादों ने धर्म ग्रंथों की परिपाटी को कर्म अर्थ समझा। यानी यहाँ पर एक बात हुआ है कि बाइबल का जब तक लोकल भाषाओं में है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ, जब तक स्थानीय भाषा में ट्रांसफर नहीं हुआ, अनुवाद नहीं हुआ, तब तक लोग उनको नहीं जान पाए। और इन्होंने भी यही कि एक साहब चर्च ने इस कारण से है वो धर्म ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद नहीं किया। धर्म ग्रंथों का स्थानीय अनुवाद में हुआ तो क्या करेंगे, लोग समझ पाएंगे, उनको पढ़ेंगे, हर व्यक्ति उसको पढ़ेगा। उस कारण से आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो जाएंगे और जब पढ़ा तो लोग खड़े हो गए, चर्च के विरुद्ध में आंदोलन कर दिया, चर्च के विरुद्ध में दो गुट बनकर निकल लगा आगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सॉरी। तो ये एक स्थिति को है वो बताया गया। तो लोग हैं वो सामने हो गए एक तरीके से ये स्थिति। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन वृत्त, धर्म उपदेश और उनके अनुयायियों की है वो बात की गई है। ठीक बात। तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि चर्च के विरोध में लोग हैं वो खड़े हो गए, चर्च को महत्व देना उन्होंने है वो कम कर दिया। अब चर्च की भूमिका गौण होती जा रही और पुनर्जागरण के दौर में तो है वो फिर आगे जाती हुई चर्च को बहुत ही कम महत्व दिया गया और बड़े पैमाने के ऊपर चर्च को भी सुधार करने हेतु बाधित कर दिया गया। स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की और उनके अनुयायी जेसुइट है वो कहलाई और उनका ध्येय था निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक देना। और अब बड़े पैमाने के ऊपर परिवर्तन हुए। तो स्पेन में एक परिवर्तन बताया है कि स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से जो संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला करके एक व्यक्ति था जिन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की और उसका उद्देश्य था गरीबों, दीन दुखियों की सहायता करना और दूसरी संस्कृति के जो लोग हैं उनके महत्व, उनके मूल्यों को भी समान रूप से महत्व देना। तो ये एक बड़े पैमाने के ऊपर सुधार की मुहिम चली ईसाई धर्म को लेकर के। तो इस तरह से जो मोटी बातें कुछ कालखंड दिया गया, जैसे टॉमस मोर की यूटोपिया करके एक पुस्तक लिखी थी। थॉमस मोर की पुस्तक कौन सी है? यूटोपिया। तो आपसे पूछा जाएगा थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया, थॉमस मोर की यूटोपिया, आदर्श लोक जिसको कहा जाता है।
आदर्श लोक। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस की है वो रचना की और जाकर के हैं वो चर्च के द्वार पर लटका कर आ गए, वहाँ लिख कर आ गए 95 थीसिस। 1522 में लूथर द्वारा बाइबिल के जर्मन में अनुवाद किया गया। 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह। 1543 में एंड्रियास वेसिलियस द्वारा ऑन एनोटमी ग्रंथ की रचना। 1559 में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना जिसके प्रमुख राजा रानी। 1569 में गेर हार्डस मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र। 1582 में पोप ग्रेगरी जो 13वां था के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो बनाया गया 1582 के अंदर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण जो ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा। 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई और 1687 में आइजक न्यूटन की प्रिंसिया मैथमेटिका नामक पुस्तक है वो लिखी गई। तो ये कुछ एक तिथियां हैं वो बताई गई। इनमें से हमें कुछ एक तिथि आपको याद रखनी है। एक तो थॉमस मोर की यूटोपिया की है वो बात करोगे आप। थॉमस मोर की यूटोपिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लस लूथर की। तो एक तो ये थॉमस मोर की, दूसरी है 95 थीसिस की आप है वो बात करोगे। फिर कहोगे कि जर्मनी में विद्रोह है वो किसानों का कब हुआ। फिर पोप ग्रेगरी ने है वो 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी किया, आज हम जो देख रहे हैं ये। फिर एक ये पेरिस अकादमी जो अकादमी ऑफ साइंसेज की पेरिस में स्थापना हुई। और फिर है वो आइजक न्यूटन का प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, उस ग्रंथ को आप है वो ध्यान रखोगे। तो ये पुनर्जागरण के दौर की बातें थी, कृतियां हैं वो थी जिन्होंने समाज में बड़ा परिवर्तन करने का काम किया गया। फिर हम बात कोपरनिकस की करेंगे, किस तरह है वो कोपरनिकस ने एक नया सिद्धांत दिया था। विज्ञान में एक है वो बड़ी क्रांति होने का काम इस समय हुआ। तो ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य पापी है, मनुष्य क्या है, पापी हैं, और इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस 1433 से 1543 के काम से आया और ईसाइयों का ये विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्तर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्तर है जिसकी चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे। यहाँ पर बात आई कि कोपरनिकस जैसा जो विद्वान जो मार्टिन लूथर के समकालीन था, और मार्टिन लूथर से पहले जो इनकी चर्च की जो बात थी, ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य पापी हैं और इसलिए जो पापी हैं कि वे क्या हैं जिनके कारण मनुष्य ने इतने पाप किए पृथ्वी स्तर हो गई। जबकि आगे जाकर कोपरनिकस ने सिद्धांत का विखंडन किया और उन्होंने नई थ्योरी देने का है वो काम किया कि नहीं, ऐसा नहीं, पृथ्वी स्तर नहीं है, पृथ्वी निरंतर रूप से है, वो गतिमान है, निरंतर रूप से है, वो चक्कर काटने का काम कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर है, वो चक्कर काटने के काम कर रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने का काम करे। तो जिसके कारण है वो यूरोप में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी वैज्ञानिक जो रिवोल्यूशन होने का काम हुआ कि आपकी परंपरागत धारणाओं को अब लोगों ने अस्वीकार कर दिया और वैज्ञानिक उन्नति की बात को एक्सेप्ट किया। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और कोपरनिकस ने एक निष्ठावान ईसाई थे और वे अपने इस बात से भी भयभीत थे कि उनकी यह नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि जिसका नाम था द रिवोल्यूस निबस को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब मृत्युशैया पर पड़े तो उन्होंने पांडुलिपि अपने अनुयायी जिसका नाम है जोसिम रेटिकस को सौंप दी और उनके इस विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफी समय बाद यानी आधी सदी से हैं वो अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने अपने लेख के द्वारा स्वर्ग और जोहान्स केपलर तथा गैलीलियो ने अपने लेख स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया और केपलर ने है वो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। और ये सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार
रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। और गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की और विज्ञान के जगत में नई क्रांतिकारी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज के साथ में वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात यहाँ पर यह है कि कोपरनिकस ने तो ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी है वो स्तर नहीं है जो ईसाई चर्च कह रहा था पृथ्वी स्तर है, पाप ज़्यादा होना, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, पृथ्वी निरंतर गतिमान है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे। लेकिन ये क्या है कि ये ईसाई मत का समर्थक था, उनका अनुयायी था, इस कारण इन्होंने अपने पुस्तक को अपने जीवन काल में प्रकाशित नहीं करवाया। लेकिन जब उनकी मृत्यु के जो सैया पर थी उस समय अवधि में उनका शिष्य और मित्र जोसिम था, उसने उसको प्रकाशित करवाने का काम किया और इसको भी उस समय अवधि में लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं कि आपकी सत्य बात को तत्कालीन समय में स्वीकार नहीं करेंगे। सुकरात के जीवन काल में लोगों ने कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कहा जाता है कि सुकरात ने सत्य के कारण जहर का प्याला तक पिया था और बाद में उसके मरने के बाद में लोगों ने स्वीकार किया कि सुकरात सत्य कहता था। पहले कहता था तो उसके लठ मार गई, ये तो पागल व्यक्ति है, कुछ नहीं कह रहा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब लोगों को सत्य बताना शुरू किया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, सामने से पैगंबर मोहम्मद साहब को भगाने का काम किया कि ये कुछ नहीं, ऐसे बात करा। लेकिन बाद में वो लोगों ने उनको आदर्श माना और एक्सेप्ट किया कि वाकई वे सही कह रहे थे, हमने उनको स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर कोपरनिकस की भी बात यही है कि कोपरनिकस के जीवन काल में तो स्वीकार नहीं हो, बाद में लोगों ने आधी सदी के बाद में स्वीकार किया। और जब केपलर और गैलीलियो जैसे लोग आए और उन्होंने सौर केंद्रित सिद्धांत जो कोपरनिकस का था उसको अध्ययन किया, प्रकाशित करवाया और कहा कि वास्तव में कोपरनिकस ने ये बात की थी और कहा था कि इसमें जो पृथ्वी है वो दीर्घ वर्ताकार में जो पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था कि पृथ्वी स्तर नहीं है, जो ईसाई मत कह रहा था वो झूठी बात कह रहा है और वास्तव में है वो पृथ्वी क्या है, गति कर रही है। और फिर आगे जाकर के न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया और जिसमें कहा गया कि जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती वापस से वो पृथ्वी से नीचे आती, पृथ्वी की ओर आकर्षित, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा चीज जुड़ी हुई। तो जिसके कारण विज्ञान में एक बड़ा परिवर्तन है वो इस दौर में होना शुरू हुआ और लोगों ने इसको है वो एक्सेप्ट किया। फिर ब्रह्मांड के बारे में भी है वो लोगों की नई संकल्पना आई कि साहब ब्रह्मांड के बारे में है वो वैज्ञानिकों ने नई बात की, वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया। वैसे वैसे भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से हुए। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। यानी अब एक तो बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ पृथ्वी के ज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड के जो रहस्य का ज्ञान है उसके बारे में लोगों को वो जानकारी हुई और लोगों ने अब भौतिकी के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में, जो जीव विज्ञान के बारे में है वो अध्ययन करना शुरू किया। इसलिए इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति की नाम दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक क्रांति किसे कहा गया, तो आप कहोगे कि जो विज्ञान के बारे में लोगों की अभिलाषा बनी, मनुष्य और प्रकृति का ज्ञान में है वह विस्तार हुआ, उसे वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा दी गई। जैसे कोपरनिकस का सिद्धांत है, गैलीलियो ने बात है वो कही गई किस तरह से दीर्घ वर्ताकार पृथ्वी में चक्कर लगाती है। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन भी करवाए। तो यहाँ पर अब बड़ा परिवर्तन हुआ। पेरिस अकादमी 1670 और 1662 में रॉयल एकेडमी, इन्होंने भी है वो विज्ञान के इन सिद्धांतों को प्रकाशित करवाने का काम है वो किया गया, ताकि लोगों को है वो इसके बारे में और भी जानकारी मिल सके और इन प्रदर्शनियों से लोगों को एक तरह से अवगत करवाने का कार्य किया गया। तो ये पुनर्जागरण ही का एक दौर था। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, एक प्रश्न चिन्ह भी आगे लगा है। तो पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था। इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था। मध्यकाल कैसे था, अंधकार का है वो दौर था जिसमें किसी भी प्रकार का विकास है वो नहीं हुआ। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इस प्रकार की साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार है वो पनपे थे। काफ़ी बड़ी बात निकल कर आई कि क्या 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था।
तो कहा गया है कि पुनर्जागरण गतिशीलता और सृजनशीलता का काल था और इस समय जो पहले का युग था अंधकार युग के बजाय इस समय ज़्यादा विकास है वो हुआ। और इस समय जो लोग हैं वह ज़्यादातर जो धर्म के बारे में धर्म के विरोध में खड़े हुए, कला का विकास होने का है वो काम कर रहा है, लिटरेचर लिखने का काम हुआ, मुद्रण का आविष्कार हुआ, पुस्तकें लिखने का काम हुआ, तो लोग यथार्थ जीवन के महत्व को है वो देना शुरू किया और वास्तविक मूल्यों को है वो स्थापित हुआ। तो कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख 9वीं सदी में फ्रांस में इस प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं से भी किया और पुनर्जागरण है वो इटली में पनपने का काम किया, फिर फ्रांस में हुआ, स्पेन में। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये निकल कर आया कि क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो उसके बारे में एक बात होती है पूरे यूरोप में है वो जिस तरह से इटली में पुनर्जागरण का दौर चला, जिस तरह से इटली में बड़े जो केंद्र बने पुनर्जागरण की, उस तरह से पूरा यूरोप है वो उसका केंद्र नहीं बन पाया। कुछ ही एक देश हैं वो पुनर्जागरण के उस दौर से है वो गुजरे और उन्होंने अपने आप की व्यवस्थाओं को है वो नए सिरे में ढालने का कार्य हुआ। इस मायने में है वो ये बात समझी जा सकती है कि पूरा यूरोप पुनर्जागरण के दौर से नहीं गुजरा, लेकिन यूरोप में इटली है, पेरिस जो फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, इन देशों में बड़े पैमाने के ऊपर इस दौर में परिवर्तन का काम पुनर्जागरण के दौर ने किया। पुनर्जागरण के है द्वारा इस समय अवधि में जाकर के परिवर्तन का कार्य होता है। क्या बात थी, बात पुनर्जागरण की कर रहे थे कि किस तरह से यूरोप में कला, धर्म, संस्कृति, साहित्य, लिटरेचर में वह परिवर्तन हुआ, किस तरीके से वो इटली के शहरों का है वो उत्थान हुआ और वहाँ पर व्यापारियों के आने जाने के कारण लोग नवीन विचारधारा से प्रेरित हुए, किस तरह से लोग साहित्य से है वो भी प्रेरित हुए, किस तरह से मुद्रण का आविष्कार है वो पुनर्जागरण के दौर में हुआ। तो ये एक पुनर्जागरण था जिसके कारण ये घटनाएं हो रही, जिसके कारण लोग नए सिरे से जागे लिटरेचर लिखने में, नए सिरे से लोग खड़े हुए धर्म के विरोध में और वास्तविक धर्म के जो ईसाई धर्म है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सामान्य नियम है, तो फिर आप क्यों पैसे हटने का है वो काम कर रहे हो। तो इस कारण से ये सारी पुनर्जागरण ही था कि वास्तु में परिवर्तन हुआ, धर्म में परिवर्तन हुआ, शिक्षा में परिवर्तन होने का काम हुआ, नई टेक्नोलॉजी आने का काम हुआ, लोगों ने है वो परंपरागत मूल्यों के विरुद्ध में खड़े हुए, नवों ने से आविष्कार होने का काम हुआ। तो यह पुनर्जागरण की खासियत थी। तो इस प्रकार हमारी आज की जो पुनर्जागरण है वो उसका दौर मोटे मोटे तौर से हमने है वो समेट लिया। तो मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके जो सवाल हैं वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो कृपया आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।